आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज हम आर्टिकल्स की एक प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं। हमें क्या करना है, हमें ए या एन आर्टिकल लगाना है जहाँ भी नेसेसरी है, जहाँ भी रिक्वायर्ड है। और जहाँ पे ए और एन आर्टिकल नहीं आएगा वहाँ पे नो आर्टिकल की चॉइस मैंने दी है ऑप्शंस में। ठीक है, देखिए हम ये जानते हैं कि जो एन होता है वो कहाँ आता है, वाउल प्रोड्यूसिंग साउंड्स के आगे आता है। ए ई आई ओ यू, ये जो होते हैं क्या होते हैं, ये वाउल्स होते हैं। इनके पहले जो आता है वो एन लगाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी हमारे जो लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जो कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन होते हैं वो सारे अपने से पहले ए लेते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हुई कि ए और एन जो होता है ना, उसका मतलब ये होता है एक। तो इसका मतलब जब जहाँ पे सिंगुलर होगा उसके आगे ही हम ए या एन लगाएंगे, जहाँ पे प्लूरल होगा वहाँ पे हम ए और एन नहीं लगाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे ऑप्शन होगा नो आर्टिकल का। मैं आपको ए और एन का यूज करना दो तरीके से बताऊंगी। पहले समझते हैं हिंदी का तरीका। देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारी वर्णमाला है उसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर कौन से होते हैं, जो मात्राएं होती है ना, अ आ ए ई ओ ऊ ए ओ ओ, ये जो मात्राएं होती हैं ये बेसिकली स्वर होते हैं। ये आप समझ लीजिए ये वाउल्स होते हैं। जो भी शब्द इन वाउल साउंड से बिगिन होता है, स्टार्ट होता है, वो अपने से पहले एन लेगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे होते हैं व्यंजन। व्यंजन कौन से होते हैं, व्यंजन होते हैं जो क से लेके ख ख ग घ से लेके ज्ञ तक, ज्ञानी तक जो जाते हैं वो सारे जो होते हैं वो हमारे व्यंजन होते हैं। व्यंजन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जब ये कॉन्सोनेंट्स है तो कॉन्सोनेंट्स अपने से पहले क्या लेते हैं, ए लेते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश का तो आप जानते हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि जो शब्द वाउल साउंड से स्टार्ट होंगे या फिर उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वाउल से होगा, वो अपने से पहले एन लेंगे, और जो कॉन्सोनेंट हैं वो अपने से पहले ए लेंगे। ठीक है, सब कुछ क्या किस पे डिपेंड करता है, हमारा साउंड पे डिपेंड करता है। साउंड का मतलब जो प्रोनाउंसिएशन होगा फर्स्ट लेटर का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है डैश जाइंट। अब देखिए जाइंट, जब आप जाइंट बोलते हैं तो आपका जो साउंड है वो क्या है, ज का आता है ना, ज का, जाइंट, इजंट इट। अगर आप इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस करेंगे तो क्या आएगा, जी का साउंड आएगा, जाइंट, है ना, ऐसा साउंड प्रोड्यूस होता है ना। तो देखिए दोनों ही जो लेटर है, बड़ा जा या जो मैंने जी लगाया है, ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, ये व्यंजन है। ठीक है, तो व्यंजन अपने से पहले क्या लेते हैं, ए लेते हैं, अ जाइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है डैश पोइट्स। पोइट्स तो प्लूरल है, प्लूरल जो है वो अपने से पहले कोई आर्टिकल नहीं लेगा, ए या एन, नो आर्टिकल, सी इसका आंसर हो गया। डैश होस्ट। अब देखिए होस्ट, जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो आपके मुंह से क्या शब्द निकलेगा, होस्ट। तो हिंदी में जब आप प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हिंदी में कैसे लगेगा आपको, ह हो से आप प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, और इंग्लिश में तो ह, एच से ही है, होस्ट, होस्ट, इजंट इट। तो देखिए दोनों क्या है, दोनों कॉन्सोनेंट है, दोनों कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट अपने से पहले ए लेता है, अ होस्ट। नेक्स्ट फोर्थ है डैश वेट्रेस। वेट्रेस, वेट्रेस, अब इसका साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, वे से शुरू होता है, और इंग्लिश में भी वे, वे से शुरू होता है, वेट्रेस। तो दोनों ही शब्द कैसे हैं, वे और डब्ल्यू, दोनों ही जो शब्द है वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट है। जो कॉन्सोनेंट से अपने से पहले क्या लेते हैं, ए लेते हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट। हिंदी का तरीका बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 है डैश वॉशरमैन। वॉशर, व, अब जब इसका आप प्रोनाउंस करेंगे तो व साउंड निकलेगा, वॉशर, वो है हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में भी व निकल रहा है, व कैसे लिखते हैं आप, व, वॉशर। ठीक है, तो दोनों ही शब्द कैसे हैं, दोनों ही जो वर्ड हैं, जो दोनों ही जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट हैं। कॉन्सोनेंट अपने से पहले लेते हैं ए, अ वॉशरमैन, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अर्ल। अर्ल, जब आप अर्ल बोलते हैं तो देखिए हिंदी में जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो अ से निकलेगा आपका जो फर्स्ट लेटर है, इंग्लिश में अर्ल, ऐसा कुछ और निकलेगा। तो देखिए दोनों ही जो लेटर है यहाँ पे ये दोनों वाउल हैं, स्वर है, ये वाउल है, दोनों का मतलब एक ही है, वाउल है। वाउल अपने से पहले एन लेते हैं, तो क्या होना चाहिए, एन अर्ल होना चाहिए। नेक्स्ट है डैश आंट। जब आप आंट प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे तो आंट, आ निकल रहा है आपके मुंह से प्रोनाउंसिएशन,
इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? आंट, है ना। दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही वाउल है, दोनों वाउल है तो क्या लेता है वाउल अपने से पहले? एन लेता है, एन आंट। 8th है प्रीस्ट, प्रीस्ट। जब आप प्रीस्ट बोलते हैं तो हिंदी में आप जब बोलेंगे, लिखेंगे, सोचेंगे तो क्या कैसा होगा? पी से निकलेगा, प्री, प्री, प्री ऐसे करके कुछ निकलेगा। ओके, प्री, राइट। हालांकि ये ठीक नहीं लिखा है मैंने हिंदी में, प्री ऐसे करके निकलता है, प्री, राइट, ऐसे करके लिखा जाएगा। इंग्लिश में प्री ऐसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोनों ही जो लेटर हैं हमारे, दोनों हमारे कॉन्सोनेंट हैं। जब ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं तो कॉन्सोनेंट अपने से पहले क्या लेंगे? ए लेता है कॉन्सोनेंट, अ प्रीस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर। जब आप एक्सी बोलते हैं तो आप हिंदी में कैसे लिखेंगे? एक्सी ऐसे शुरू करेंगे ना कुछ, एक्सी। और इंग्लिश में भी एक्सी, एक्सी ही लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे एग्जीक्यूटर, राइट। तो देखिए दोनों ही जो लेटर हैं यहाँ पे दोनों वाउल हैं, तो वाउल अपने से पहले क्या लेता है? एन लेता है, एन एग्जीक्यूटर भी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 10th फूल। ओके, फूल। अब देखिए जो आप फूल बोलते हैं तो पहला लेटर क्या है? फूल। फ, फ से शुरू होगा ना, फू। आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे बोलेंगे, मतलब साउंड आपका ऐसे प्रोड्यूस होगा। इंग्लिश में तो फ से ही शुरू होगा, है ना। फूल, यही स्पेलिंग होगी, पहला लेटर एस, एफ से शुरू होगा, फूल, फ, फ, राइट। तो देखिए ये दोनों जो शब्द कैसे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट अपने से पहले ए लेता है, अ फूल, राइट। अब देखिए नेक्स्ट 11th है डैश फुलिश। देखिए फुलिश जो है वो एक्चुअली एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव अपने से पहले कोई आर्टिकल नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसके साथ होता फुलिश मैन, तब जाके आप मैन के लिए मैं ये बता रहे होते कि जो आदमी है वो एक मूर्ख आदमी है, तब आप यहाँ पे कोई आर्टिकल लगाते। तो ये फुलिश के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कोई आर्टिकल नहीं लेते हैं, तो नो आर्टिकल हो जाएगा। 12th है रेनडियर, रेनडियर। रेनडियर जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो रेन, रे का साउंड आपके मुंह से निकलेगा, ठीक है। इंग्लिश में भी रे निकलेगा, रे, ऐसा कुछ, रे, इजंट इट। दोनों ही जो लेटर है वो क्या है? दोनों कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट अपने से पहले क्या लेते हैं? ए लेते हैं, तो अ रेनडियर। नेक्स्ट है 13 है क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स तो प्लूरल है, यहाँ पे जब प्लूरल है तो प्लूरल के आगे ए और एन का कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है वेरी डियर। वेरी डियर ठीक है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहाँ पे भी ये, लेकिन ये नाउन कहाँ है? वेरी डियर फ्रेंड होता, वेरी डियर कुछ और शब्द नाउन लगा होता है इसके साथ, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है डैश वेरी डियर प्लेस। अब देखिए वेरी डियर प्लेस, अब जो पहला आप जब लेटर पढ़ेंगे तो क्या है? वेरी, व, आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे वेरी को? व से शुरू होगा ना, वे। और आप इंग्लिश में कैसे इसको बोलेंगे? वे ही तो बोलेंगे आप। दोनों ही शब्द कैसे हैं? दोनों ही जो शब्द हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट अपने से पहले ए लेता है, अ वेरी डियर प्लेस। 16th है डैश लिटिल बॉय। लिटिल आप कैसे लिखेंगे, मतलब कैसे बोलते हैं? लि से शुरू हो रहा है ना साउंड, और इंग्लिश में भी लि से शुरू हो रहा है, तो दोनों ही शब्द कैसे हैं? दोनों ही जो लेटर है वो कैसे हैं? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट अपने से पहले ए लेता है, अ लिटिल बॉय। 17th है लगेज। देखिए जो लगेज होता है याद रखिएगा ये सिंगुलर है, सिंगुलर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है ये, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, SUN, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन बोला जाता है लगेज को, तो इसको काउंट नहीं कर सकते, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो ये नो आर्टिकल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डैश 5 डे जर्नी। 5 डे जर्नी, ठीक है, 5। तो आप कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे? 5 जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो ऐसे ही तो बोलेंगे, फा, है ना। इंग्लिश में भी फ, 5, राइट। दोनों ही कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट अपने से पहले ए लेता है, अ 5 डे जर्नी। नेक्स्ट है 19 डैश वन मैन कमेटी। वन मैन कमेटी, वन, आप वन को कैसे बोलेंगे, कैसे प्रोनाउंस करेंगे? वन, आप व, न ऐसे तो बोलेंगे, है ना। इंग्लिश में देखेंगे तो वन, यही तो प्रोनाउंसिएशन है इसका, वन। दोनों कैसे हैं? दोनों कॉन्सोनेंट हैं, दोनों कॉन्सोनेंट है तो क्या लेंगे? अपने से पहले ए लेंगे, अ वन मैन कमेटी। याद रखिएगा बहुत कॉमनली पूछा जाता है, अ वन मैन कमेटी, ए इसका करेक्ट आंसर है, ए लेगा। नेक्स्ट है डिनर।
देखिए जो मील्स होती हैं उनके आगे कोई आर्टिकल नहीं आता, आपको याद करना पड़ेगा। जो लंच हो गया, डिनर हो गया, तो इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। 21 है डैश टी। अब टी जो है कोई काउंटेबल चीज नहीं होती है, अ कप ऑफ टी जरूर होता है। ठीक है, तो यहाँ कप ऑफ तो लिखा ही नहीं है, तो टी जो है वो काउंटेबल नहीं है। ठीक है, तो ये नो आर्टिकल। मनी, मनी जो होता है, मनी का बेसिकली मतलब होता है धन, धन। ठीक है, धन मतलब होता है मनी का। तो मनी भी जो होता है वो काउंटेबल नहीं होता है। तो जो मनी है वो मन का यहाँ, मनी का यहाँ मतलब है धन, ये भी है काउंटेबल नहीं माना जाएगा, नो आर्टिकल है। नेक्स्ट है ग्लास ऑफ मिल्क। देखिए ग्लास ऑफ मिल्क, यस आप ग्लास को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मिल्क तो अनकाउंटेबल है, ग्लास। अब देखिए ग्लास, जब आप ग्लास प्रोनाउंस करेंगे तो ग से शुरू होगा ना, और इंग्लिश में जैसे जी से शुरू होगा, ग्लास। तो देखिए ये क्या है, दोनों ही कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट जो लेटर है दोनों, तो कॉन्सोनेंट क्या लेते हैं अपने से आगे, ए लेते हैं। अ ग्लास ऑफ मिल्क, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डेंजरस, डेंजरस एनिमल्स। अब प्लूरल है, जब ये प्लूरल है तो अपने साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लेगा, नो आर्टिकल। नेक्स्ट है इटालियन, इटालियन। ठीक है, इटालियन। अब देखिए आप प्रोनाउंस करके देखिए, आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। इटालियन जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो ऐसे ही तो करेंगे, ई। और इटालियन, ईटा, इंग्लिश में ऐसे करेंगे, है ना। तो दोनों ही जो लेटर है वो कैसे हैं, दोनों ही लेटर वाउल हैं। वाउल अपने से पहले क्या लेते हैं, एन, एन इटालियन। नेक्स्ट है एनसीसी बॉयज, एनसीसी बॉयज प्लूरल है ये तो। जब ये प्लूरल है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। टाइपिस्ट, ठीक है, टाइपिस्ट। ट, आप जब प्रोनाउंस करेंगे तो टाइपिस्ट, ट से शुरू करेंगे ना, टाइपिस्ट। और इंग्लिश में तो टाई, यही होगा, इजंट इट। तो देखिए दोनों ही शब्द कैसे हैं, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट अपने से पहले क्या लेते हैं, ए लेते हैं। अ टाइपिस्ट, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डैश इंग्लिशमैन, इंग्लिशमैन। अब देखिए इंग्लिश आप प्रोनाउंस करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ई से लिखेंगे ना, इन, इंग्लिश, इंग। दोनों ही शब्द कैसे हैं, दोनों ही जो पहले जो लेटर्स हैं, हिंदी में ले लीजिए, इंग्लिश में ले लीजिए, दोनों वाउल हैं। जब वाउल है तो वाउल अपने से पहले क्या लेता है, एन लेता है। एन इंग्लिशमैन हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉपकीपर्स। ये तो प्लूरल है, जब प्लूरल है तो अपने आगे कोई आर्टिकल नहीं लेगा, सी आंसर होगा, नो आर्टिकल। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ऐसे तो प्रोनाउंस करेंगे एक्स, एक्सरसाइज। इस तरीके से एक्स, एक्सरसाइज ऐसे तो बोलेंगे आप इंग्लिश हिंदी में। तो आप देखेंगे दोनों ही जो लेटर्स हैं वो क्या है, वो वाउल्स हैं। जो वाउल है वो अपने से पहले क्या लेता है, एन लेता है। तो एन एक्सरसाइज। नेक्स्ट है डैश ग्रास। देखिए जो ग्रास है वो 1 2 3 4 करके तो आप घास को गिनते नहीं है ना। ग्रास, तो ग्रास जो है यहाँ काउंटेबल नहीं है। ठीक है, अनकाउंटेबल है। तो ग्रास जो है नो आर्टिकल नहीं आएगा, इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट है स्टोन, स्टोन। ठीक है, स्टोन क्या बोलेंगे आप, स्टोन के आगे क्या लगाएंगे, तो आप स्टोन बोलेंगे तो क्या होगा, स्टोन। देखिए जो स्टोन होता है ना, स्टोन, ये एक्चुअली अनकाउंटेबल में आता है। ठीक है, ये अनकाउंटेबल में आता है, इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं यूज होता है। ठीक है, जिस तरह से ब्रिक होती है ना, ब्रिक और स्टोन ये अनकाउंटेबल में आते हैं, तो नो आर्टिकल आएगा इसके सामने। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश मिलियन। अब मिलियन, मिलियन के आगे आप क्या लगाते हैं, अ मिलियन लगाते हैं, म। देखिए अब जब आप उसको प्रोनाउंस करेंगे तो म से प्रोनाउंस करेंगे, मिलियन, राइट, मिलियन, राइट। इसी तरीके से मी, मिलियन, इस तरीके से प्रोनाउंस होगा। दोनों ही जो लेटर्स हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट अपने से पहले ए लेता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ मिलियन। नेक्स्ट है एशिया। देखिए एशिया जो है एक कॉन्टिनेंट है, इसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल वाली कोई बात ही नहीं है। बहुत सारे एशिया तो है नहीं जो आप काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसी तरीके से कंट्रीज के आगे भी कोई आर्टिकल नहीं आता है, कॉन्टिनेंट्स के आगे भी कोई आर्टिकल, ऐसे ए और एन आर्टिकल नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट है ब्रेवरी। ब्रेवरी, ब्रेवरी एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो होते हैं अपने से पहले कोई आर्टिकल नहीं लेते हैं, नाउन्स अपने से पहले आर्टिकल लेते हैं, तो ये नो आर्टिकल, सी आंसर होगा। नेक्स्ट है पुअर मैन, पुअर मैन, प आप जब प्रोनाउंस करेंगे तो पुअर प्रोनाउंस करेंगे, राइट। और इसी तरीके से इंग्लिश में भी प्रोनाउंस करेंगे तो दोनों जो लेटर्स हैं वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट अपने से पहले ए लेते हैं, अ पुअर मैन। नेक्स्ट है फ्लाई,
फ, आप जब प्रोनाउंस करेंगे तो फ्ल, फ से शुरू होगा आपका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, जो साउंड आएगा फ का आएगा, फ्लाई, राइट। इसी तरीके से फ जो है हमारा इंग्लिश में भी यही होगा। तो क्या होगा, दोनों कैसे, दोनों कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट अपने से पहले ए लेते हैं, अ फ्लाई, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइब्रेरियन, आप जब प्रोनाउंस करेंगे तो ल से प्रोनाउंसिएशन होगा हिंदी में, अगर हम देखें तो इंग्लिश में होगा तो ल से ही होगा, लाए, ठीक है, लाइब्रेरियन, राइट। तो अभी दोनों कैसे हैं, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट अपने से पहले ए लेते हैं तो अ लाइब्रेरियन। नेक्स्ट है आयरन, आयरन जो है एक मटेरियल नाउन है, ठीक है, तो आप इसको काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 4 करके। आयरन एक मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन होने की वजह से इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल आएगा, जिस तरह से स्टोन इसी तरीके से ये भी है। इसके बाद है आयरन रॉड, हाँ रॉड को आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आयरन रॉड, आयरन कैसे प्रोनाउंस करेंगे, आप कैसे लिखेंगे, जब प्रोनाउंस करेंगे तो ऐसे आ से प्रोनाउंस होगा, आयरन रॉड। इंग्लिश में भी आयरन, आयरन इस तरीके से प्रोनाउंस होगा। तो दोनों ही जो लेटर्स हैं आप देखेंगे क्या है, ये दोनों वाउल्स हैं, वाउल है तो वाउल अपने से पहले एन लेते हैं, एन आयरन रॉड, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंच मैन, फ जब प्रोनाउंस करेंगे तो फ्रेंच, फ्रेंच आवाज निकलेगी, फ्रेंच, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश में भी आप फ्रेंच यही तो लिखेंगे आप। दोनों वर्ड कैसे, दोनों ही कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट अपने से पहले ए लेते हैं तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ फ्रेंचमैन। इसी तरीके से एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस तो है लेकिन एक्सपीरियंस तो एक एडजेक्टिव दिखा रहा है, एक्सपीरियंस के बाद अगर मैन लिखा होता है एक्सपीरियंस्ड मैन, तब हम यहाँ पे कोई आर्टिकल लिखें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ट्रेन्स, ट्रेन्स कैसा है, ट्रेन्स प्लूरल है, जब भी प्लूरल है तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नो आर्टिकल। इस तरीके से 42 में भी नो आर्टिकल हो जाएगा। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल, अब देखिए हिस्टोरिकल तो है, ये भी एक एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव तरह यूज हुआ है, लेकिन क्या हिस्टोरिकल, नाउन तो बनाओ इसे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, क्या है, तो 45 है डैश कॉफी। अब देखिए जो कॉफी है वो भी अनकाउंटेबल है, जैसे मिल्क अनकाउंटेबल है, वैसे कॉफी भी अनकाउंटेबल है। जब अनकाउंटेबल है कॉफी तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा उसके आगे भी, लेकिन हाँ अ कप ऑफ कॉफी हो सकता है, लेकिन ये अ कप ऑफ तो लिखा ही नहीं है, सिर्फ कॉफी लिखा है, अनकाउंटेबल है। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, अगेन वही बात की ये नाउन नहीं है कि आप इसको जो है आर्टिकल लिखेंगे, नो आर्टिकल। इसी तरीके से नेक्स्ट है होली रिवर, रिवर कैसी है, होली है, होली रिवर, ओके। जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो हो से शुरू होगा आपका साउंड, और हो WHOLLY, होली, इस तरीके से आपका जो साउंड होगा वो प्रोड्यूस होगा। दोनों कैसे हैं, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट अपने से पहले क्या लेता है, ए लेता है, अ होली रिवर, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 48 डैश PA, PA पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है। PA जब आप प्रोनाउंस करेंगे पी, तो आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे पी, इसी तरीके से इंग्लिश में भी पी, राइट। दोनों ही कैसे हैं, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट अपने से पहले क्या लेते हैं, ए लेते हैं, तो हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, APA, राइट। नेक्स्ट है यूनिवर्स, अब देखिए प्रोनाउंसिएशन देखिए इसका, यूनिवर्स, जब आप प्रोनाउंस करेंगे यू, आप यू से प्रोनाउंस करेंगे, इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो यू, यूनिवर्स ऐसे तो शुरू करेंगे, यू कैसे लिखते हैं, YOU लिखते हैं ना। दोनों ही जो लेटर्स हैं, यू हिंदी का देखिए, इंग्लिश का वाई देखिए, ये दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट अपने से पहले क्या लेता है, ए लेता है, अ यूनिवर्स, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए इसके साथ ही प्रैक्टिस शीट यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको पसंद आई है प्रैक्टिस शीट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्लीज चैनल को सपोर्ट करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।